अब आगे बढ़ेंगे और एक पॉलिटिकल खबर आप तक पहुंचानी है। राहुल गांधी ने कहा था खटाखट महंगाई खत्म हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन अब वो खटाखट हो गया है गायब। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती। पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, 4 जून 400 पार, 4 जून। आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। 14 में आए थे, वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। तो सुना आपने, कहा कि अब विदाई हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया किस बारे में, 6 दिन पहले दिए गए बयान के बारे में, यानी 11 अप्रैल को भारत से गरीबी मिटाने के खटाखट फॉर्मूले के बारे में, राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2024 में सरकार आई तो गरीबी रेखा के नीचे हर महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए जाएंगे। हर महीने कितने हो गए? 8,500 रुपए। और इस फॉर्मूले से भारत में खटाखट खटाखट गरीबी दूर हो जाएगी एक झटके में। लेकिन आज राहुल इंडिया अलायंस में अपने सहयोगी अखिलेश यादव के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो खटाखट गरीबी हटाओ फॉर्मूला पर फटाफट कह दिया कि ये कोई नहीं कह रहा कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि राहुल गांधी ने अपने खटाखट गरीबी हटाओ फॉर्मूले से 6 दिन के अंदर ही यू टर्न ले लिया है, जिसे लेकर बीजेपी कह रही है और कह भी रही थी पहले कि ये गांधी परिवार का 70 साल पुराना चुनावी जुमला है। जो फॉर्मूला राहुल गांधी ने खुद दिया, चुनावी सभा में दिया, सैकड़ों हजारों लोगों के सामने दिया, उस फॉर्मूले पर राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई नहीं कह रहा कि गरीबी एक झटके में मिटा दी जाएगी। राहुल गांधी के खटाखट गरीबी हटाने वाले फॉर्मूले पर कल प्रधानमंत्री ने तंज कसा था। पीएम ने कहा था कि जिन्होंने 2014 तक रिमोट से सरकार चलाई, वो कह रहे हैं कि उन्हें गरीबी हटाने का मंत्र मिल गया है। मोदी ने कहा कि इतने साल तक शाही जादूगर कहां छिपे हुए थे। लेकिन गरीबी पर चुनावी वार पलटवार से अलग सवाल यह है कि नेता और पार्टियां चुनाव में जो वादे करते हैं उसके पूरा होने की गारंटी क्या है? क्योंकि इंडिया गठबंधन भले कहने के लिए एक है, लेकिन असल में उनके वादे अलग अलग हैं, घोषणा पत्र अलग अलग है, नीति अलग अलग है, नीयत अलग है। यही वजह है कि राहुल गांधी के खटाखट गरीबी हटाओ फॉर्मूले को इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी के घोषणा पत्र में जगह नहीं मिली। टीएमसी ने आज के घोषणा पत्र में सीए, एनआरसी, यूसीसी का विरोध किया। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी सीए, एनआरसी पर कुछ नहीं कह रही। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा कर रही है। डीएमके और कांग्रेस ओपीएस को लेकर चुप है। कम्युनिस्ट पार्टी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 पर चुप्पी है। डीएमके ने कच्चा तीवू श्रीलंका से वापस लेने का वादा किया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है। यानी इंडिया गठबंधन में हर पार्टी का अपना अलग चुनावी राग है, अलग अलग चुनावी वादे हैं। इसीलिए तो ये तय है कि इंडिया गठबंधन चुनाव अगर जीता भी तो सभी पार्टियों के वादे, सवाल यह है कि पूरे होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि इन सबके वादे तो अलग अलग है। जिस वादे के भरोसे वोटर उन्हें वोट देगा, क्या वो वादा पूरा होगा? अगर वही पूरे नहीं होंगे तो क्या ये चुनाव में सबसे बड़ा धोखा नहीं होगा? बड़ा सवाल है। अब की बार जय जय श्री राम।
2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी के दो लड़के साथ आए तो उनके निशाने पर थी बीजेपी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर सीधा प्रहार किया और कहा कि इस बार एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो दूसरी तरफ सहारनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही बात कही। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं। बड़ी बात यह कि 11 अप्रैल को राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में एक झटके में गरीबी हटाने का जो खटाखट फार्मूला दिया था उसको अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, लेकिन आज उन्होंने उससे यू टर्न ले लिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि एक झटके में गरीबी तो नहीं मिट सकती है, उसे चोट जरूर पहुंचाई जा सकती है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। राहुल गांधी से जब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी फैसला करेगी, जबकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना या ना लड़ना राहुल गांधी का निजी फैसला होगा। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे और वर्तमान समय में राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी जी चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो मुझे लगता है जो एक कहावत होती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।